बहुत वर्ष पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। गांव के पास एक नदी बहती थी जिसे पार करना बहुत कठिन था। लोगों को नदी पार करने में बहुत परेशानी होती थी। हर रोज इसी नदी को पार करते करते अब तो बहुत हो गया। कभी पानी तेज होता है, कभी पैर फिसल जाता है। बच्चों और बूढ़ों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। डर लगता है कहीं कोई बह न जाए। सच कह रही हो बहू, रोज की यही परेशानी है। कब तक ऐसे ही झेलते रहेंगे? कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। रामू काका की बात सुनकर सब लोग सोच में डूब गए। क्यों न हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें? हाँ, अगर हम सब मिल जाएं, तो एक छोटा सा पुल बन सकता है। बिल्कुल सही। पुल बन गया तो हम सब आसानी से नदी पार कर सकेंगे। तब गांव वालों ने मिलकर एक पुल बनवाने का निश्चय किया। पुल इतना संकरा था कि एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। एक दिन एक सफेद बकरी जंगल से चरकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे वही पुल पार करना था। नदी का तेज बहाव और पुल की चौड़ाई, इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए सफेद बकरी धीरे धीरे पुल पार कर रही थी। ठीक उसी समय सामने से एक काली बकरी आ रही थी। अब एक साथ आगे बढ़ना संभव नहीं था। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम वापस जाओ। मैं पहले आई थी, मैं ही पहले जाऊंगी। दोनों जिद पर अड़ी रहीं। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। ऐसी परिस्थिति में दोनों बकरियों का पुल पार करना संभव नहीं था और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला था। तभी अचानक पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे खड़े रहे तो रात यहीं बीतेगी। हम गिर भी सकते हैं। काली बकरी ने सोचना शुरू किया। मेरे पास एक उपाय है। बताओ, क्या विचार है? मैं बैठ जाऊंगी, तुम ऊपर से निकल जाना। काली बकरी ने समझदारी दिखाई और वो सिर झुकाकर नीचे बैठ गई ताकि सफेद बकरी आराम से उसके ऊपर से जा सके। दोनों ने समझदारी से काम लिया। अब काली बकरी भी पुल पार करने लगी। दोनों अपने अपने घर चल पड़ी और इस तरह झगड़े की जगह समझदारी ने रास्ता दिखाया। तो बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? कठिन परिस्थिति में समझदारी से व्यवहार करना चाहिए।